हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए ये जो गॉडेस की ब्लेसिंग्स हैं, हमारे लिए नवरात्रि एक स्पेशल वीक है और आपके लिए टैरो के थ्रू गॉडेस क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या रेमेडी शेयर करना चाहते हैं, आज मैं आपको शेयर करूंगी। सो आपको यहाँ पर चुनना है। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है जिसमें है माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती। आप किसी भी एक गॉडेस को चुने एंड आई लेट यू नो व्हाट इज कमिंग एज ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्च्यून, द गाइडेंस एंड द मंत्रा फॉर यू। सो गेट सेट रेडी बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल मैसेज फ्रॉम द गॉडेस। और आप सब अगर बिलीव करते हैं यूनिवर्स में, आप बिलीव करते हैं गॉडेस में, सो माँ दुर्गा इस नवरात्रि आपको बहुत स्पेशली आपके लिए कुछ प्रिडिक्शन, कुछ गाइडेंस ज़रूर शेयर करेंगी। सो कमेंट सेक्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली इस रीडिंग को जान सकते हैं आपके लिए एंजल्स ओरेकल गाइडेंस क्या बन रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1, आप सबने चुना था माँ लक्ष्मी को। सो जान लेते हैं आपके लिए गॉडेस लक्ष्मी क्या गाइडेंस दे रही हैं, आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 7 of Pentacles, and we have the 3 of Swords, एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। ओके, देखो आपके लिए माँ लक्ष्मी का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है इन तीनों कार्ड से। आप देखिए ये बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं जो आपके लिए क्लियर मैसेज दे रहे हैं फॉर दिस नवरात्रि। इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप यूनिवर्स से डायरेक्टली अपने लिए जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स पूरी होंगी। तो सबसे पहली बात कर लें तो 7 ऑफ पेंटिकल आपके लिए माँ लक्ष्मी जी का मैसेज है कि आपको जो फाइनेंशियल अबंडेंस, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या किसी ना किसी चीज़ को लेके जो आपको एक आउटकम चाहिए, एक कंक्लूज़न चाहिए, एक गुड न्यूज़ चाहिए, एक फाइनल रिजल्ट चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। कीप पेशेंस, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग, इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग, इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। एक डिवाइन टाइमिंग पे जैसे प्लांट बड़ा होता है और हम नर्चर करते रहते हैं, ऐसे ही आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपनी तरफ से नर्चर कर रहे हैं अपने ड्रीम को, अपनी विश को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को या अपने किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को, तो आउटकम आपके फेवर में तय है। माँ लक्ष्मी आपको कह रही हैं कि आपको वो अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लॉट्स ऑफ मनी, घर में बहुत ज़्यादा सेविंग या आपका बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगा। यहाँ पे आपके लिए एक क्लियर मैसेज भी दिख रहा है, नर्चर वॉट यू हैव, सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। तो जो भी आपके पास है, रिसोर्सेज, लिमिटेड, एनीथिंग एज एन योर एक्शन, स्किल, इंटेलिजेंटी, रिलेशनशिप, लॉयल्टी, लव, जो भी आपके पास है आप उससे अपनी चीज़ों को नर्चर करते जाओ। आप अपने ड्रीम को अपने एफर्ट से आगे बढ़ा कर लेके जाओ और आप देखेंगे कि हर चीज़ ग्रो ही ग्रो होती जा रही है। मतलब हर चीज़ अगर हम देखें तो आपके लिए मल्टीप्लाई होगी। तो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। माँ लक्ष्मी आपको इस चीज़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साइन दे रही हैं, जस्ट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ वी हैव अनदर दैट इज़ 3 ऑफ सॉर्ड। सो समवेयर आपके लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पर एज एन 3 ऑफ सॉर्ड। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके लिए है, हो सकता है कि आपको जो ऐसा लगता हो कि दिस इज़ फॉर यू, बट आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ और बेहतर है। सो एक्सेप्ट सम रिजेक्शंस, एक्सेप्ट समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर फेवर। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये एक मैच्योर माइंडसेट को ही अंडरस्टैंड होगा। तो आप ऑलरेडी मैच्योर हैं। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील रिग्रेट, इट्स ओके टू फील लो, इट्स ओके टू फील लाइक कि येस यू आर लूजिंग दिस, बट अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। यू शुड डोंट फील लाइक कि ये आपको नहीं मिला, इसका मतलब नथिंग इज़ इन योर हैंड और यू आर अ फेलियर। नो, यू आर नॉट। तो यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि इट्स नॉट अ टाइम टू थिंक कि ये नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, ये ड्रीम पूरा नहीं होगा, आपकी कोई विश पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करें, अपने जर्नल को कंटिन्यू करें, अपने ड्रीम को कंटिन्यू करें। इवन इफ़ यू आर फाइंडिंग रिजेक्शंस, मूव फॉरवर्ड।
ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। दिस इज़ व्हाट द गाइडेंस इज़ एंड दैट्स व्हाई इट्स ओके टू क्राई एंड गेट सेट रेडी एंड मूव फॉरवर्ड। हमें बहुत ज़्यादा वहीं पास्ट में नहीं रुकना है। दिस इज़ वाई आई वॉज मैंशनिंग कि इफ़ इट इज़ अ फेलियर, इफ़ इट इज़ अ रिजेक्शन, एक्सेप्ट दैट। ओके, देन आपके लिए आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड। यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड द एस ऑफ वॉन्ड इज कमिंग अ रे ऑफ होप, अ लव ऑफ लाइट, अ पॉजिटिविटी, अ हाई वाइब्रेशन, द सन एनर्जी, द फायर एनर्जी, एंड दैट्स ऑल वी वॉन्ट, दैट इंस्पिरेशन, दैट इग्नाइट एनर्जी। तो यहाँ पे महालक्ष्मी का आपके लिए मैसेज है एज पर एस ऑफ वॉन्ड, डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक यू ग्लो। तो आप अपनी पोटेंशियल, अपनी स्किल, अपने पैशन, अपनी जो आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, उसको आप भूल रहे हैं या आप उसको अनपॉलिश कर रहे हैं या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इट्स अ टाइम यू नीड टू थिंक अगेन, यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन स्किल, टैलेंट एंड पैशन, because that is going to bring the glow in your life, that is going to bring the light to you, that is going to bring the a kind of a clear source of हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ। इसीलिए आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको दिखेंगी भी, आपके फेवर में भी होंगी। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट कि येस यू हैव दैट स्किल, यू हैव टू बी गो अहेड। सो यहाँ आपके लिए माँ लक्ष्मी बोल रही हैं कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, don't feel like nothing is gonna work out, I'm not capable, I can't do this, oh this is a very high competition, I can't make it। ऐसा नहीं है। if you are thinking about to become a millionaire, you can। बस आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीव करके चलना है। दिस कैंडल इज इंडिकेटिंग अबाउट द सोल एनर्जी, योर सोल। ओके, जितना वो लाइट अप है आप लाइट अप रहेंगे एंड यू विल ग्लो। सो यहाँ पर आपके लिए माँ लक्ष्मी का मैसेज है कि आपके लिए ग्लो आ रहा है, आपके लिए ब्यूटी आ रही है, यू विल गोइंग टू शाइन, योर पर्सनैलिटी विल गोइंग टू more and more like gonna feel like yes, this is very attractive। So yes, your lifestyle is about to change, you just need to follow this message because ये guidance जो दिख रही है ये डायरेक्ट आपको महालक्ष्मी आपको शेयर कर रही हैं through this tarot medium। Then we have the another oracle message for you and let's see group 1 आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है for your soul journey। ह्यूमर, वाओ, आई चूज़ टू फोकस, क्योंकि ये जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ दिस इज़ द अफर्मेशन, दिस इज़ द मंत्रा एज एन रेमेडी जो आज मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो माँ लक्ष्मी आपको कह रही है कि फॉलो करो। सो हेयर इट इज़ कि आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। It's good to think more about positivity, it's good to think about more about happiness, it's good to think more about the positive aspect। देखिए आप देखेंगे लाफिंग बुद्धा भी बन रहे हैं इसमें, मतलब कुछ ना कुछ गुड लक चार्म, इट कुड बी क्रिस्टल, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू, हम जैसे देखते हैं शिवलिंग देखते हैं, या हम एक क्रिस्टल देखें, हम ब्रेसलेट देखें, या हम लाफिंग बुद्धा देखें, जो लकी चार्म्स होते हैं, फैन शुई की जो चीज़ें होती हैं, एज ऑल दिस रेमेडी, एज स्मज स्टिक, सेलेनाइट, all they gonna bring the remedy to you like a positivity to you। तो आपके लिए अफर्मेशन है कि आपको क्या फॉलो करना है, आपको इस अफर्मेशन को बोलना भी है, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो जितना लाइटर साइड है, जितना आप हंसमुख होकर खुशी खुशी हैप्पीली चीज़ों को क्रॉस कर लेंगे, पास आउट कर लेंगे, उतना आसान हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली है। लेट मी सी द अनदर अफर्मेशन दैट यू नीड टू फॉलो। इट्स अ रेमेडी, इट्स अ मंत्र जो आपको माँ लक्ष्मी देना चाहती हैं। ऑनेस्टी, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself। You have to be honest with yourself। आपको दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है सब कुछ। तो जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे और बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरा कोई ऑनेस्ट रहे, बिकॉज द मोर यू विल गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, आपको उतना हर्ट होगा। सो द माँ लक्ष्मी इज सेइंग टू यू कि आपके वो को जो फॉलो करना है एज एन मंत्रा, दैट इज़ कि यू कैन बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यू कैन बी लॉयल विद योर सेल्फ, नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। ओके, आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। जितना आप अपने आप से लॉयल रहेंगे, उतना आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, उतना आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सेल्फ एम्पावर्ड रहेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, एंड यू विल बी हैप्पी इन योर सेल्फ, बिकॉज इट्स ओवरऑल इट्स अ इनवर्ड जर्नी, नॉट अ आउटसाइड। तो आपके लिए मनी भी है, आपके लिए बिग सक्सेस भी है, आपके लिए यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखो बहुत मैसेज आया है। 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि आपका ड्रीम नर्चर ज़रूर होगा,
कीप पेशेंस, कीप डेडिकेटली नर्चर इट, इट विल ग्रो एंड ग्रो। और बेस्ट पार्ट इज़ दिस, अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपकी चीज़ें ना ग्रोथ पे नहीं हो रही हैं, मतलब चल रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं बट इट्स नॉट लाइक फ्लरिश, तो वो ज़रूर होने वाली हैं। एज एन ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट 7 मंथ से लेके 1 ईयर की जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेंड कर लेंगे और अचीवमेंट्स पा लेंगे। रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। So this is all for you, group 1. I hope now you have all the clarity. So wish you all a very happy नवरात्रि वीक जो ये आपके लिए चल रहा है। इसमें इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलने वाली है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। यू कैन लाइक एंड शेयर दिस रीडिंग विद एनीबडी जो इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको इस टाइम पे यूनिवर्सल माँ लक्ष्मी की और गॉडेस की जो ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो आप शेयर कर दीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, जेम स्टोन, सम लकी चार्म फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने चुना है माँ दुर्गा को। जान लेते हैं गॉडेस जो हैं हमारी माँ दुर्गा, वो आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स और किस तरीके के मैसेज लेकर आ रही हैं। यहाँ पे आपके लिए मंत्रा रेमेडी भी शेयर करूँगी, जो एफर्मेशन है जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले वी हैव द जस्टिस, ओके, देन वी हैव द 9 ऑफ कप, अमेजिंग। आपने माँ दुर्गा को चुना है एंड यू गाइज आर कमिंग वेरी लकी, एंड वी हैव द 7 ऑफ कप। ग्रुप 2, आपके लिए यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स भी हैं और आपके लिए गाइडेंस भी है, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। जस्टिस इज़ कमिंग एंड दैट शोइंग कि आपकी लाइफ में जो आपको जस्टिस चाहिए, आपकी लाइफ में जो आपको आउटकम चाहिए, जो फेयर है, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका ही है, जो डेस्टिन्ड है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। माँ दुर्गा आपको जस्टिस के माध्यम से, इस मैसेज के रूप में आपको यही शेयर करना चाहते हैं कि दिस इज़ द टाइम वेयर यू विल गेट द जस्टिस। यू शुड नॉट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट, यू शुड नॉट कीप इनसिक्योरिटी अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा। आप एकदम फेयरली जो आप डिज़र्व करते हैं, या जितनी आपने मेहनत की है, या आपके साथ किसी ने बुरा किया है, जो पर्सन ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो उनके साथ ज़रूर ऐसा होगा कि हाँ, उनको रियलाइज़ होगा द कर्मा इज़ देयर, कर्मा इज़ रियल। तो जस्टिस के रूप में आपको माँ दुर्गा कह रही है कि जस्टिस होगा, कर्मा ज़रूर हिट करेगा। यू शुड नॉट कंसर्न, यू शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, यू शुड नॉट कंसर्न अबाउट लाइक टॉक्सिसिटी, अपने अंदर मत भरो टॉक्सिसिटी। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी है, एज स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। आप अपनी सच्चाई के साथ, आप अपने एफर्ट्स के साथ, आप अपनी डेडिकेशन के साथ, आप अपने सेल्फ बिलीव के साथ आगे चलो और सारी चीज़ें सुपर फाइन हो जाएंगी। ये आपको माँ दुर्गा मैसेज दे रही हैं, और दिस इज़ अ लवली मैसेज, अमेजिंग। इसलिए आ रहा है कि बिल्कुल भी ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। जो चीज़ जिस टाइम पे डेस्टिन है आपके लिए, आपके एफर्ट से, आपके डेडिकेशन से, आपके कर्मा से, आपकी गुड इंटेंशन से, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे बिल्कुल लॉयल होकर, एक जस्टिफाई होकर कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू फॉर लॉन्ग टर्म, व्हाट इज़ गुड फॉर यू फॉर लॉन्ग टर्म, व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, उस बेसिस पे डिसीजंस लेके आगे चलो। बिल्कुल भी रैंडमली इमोशनल होके, एग्जॉस्ट होके, नेगेटिव होके नहीं डिसीजंस लेने हैं। ओके, तो रैशनल होके डिसीजन लीजिए। देन वी हैव द अनदर मैसेज दैट इज 7 ऑफ कप। आपके लिए माँ दुर्गा का बहुत ही ज़्यादा लकी मैसेज आ रहा है कि गुड फॉर्च्यून इज़ कमिंग, और आपकी कुछ बिग ब्रेक थ्रू होने वाले, मतलब ऐसा बिग थ्रू जैसे कि लाइक आपको एक ड्रीम जॉब मिल जाना, या आपको वर्ल्ड टूर के लिए कुछ मिल जाना। मे बी यू विल गोना हैव अ शॉर्ट ट्रिप टुवर्ड्स द अब्रॉड, और समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस, समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज, something related to the expensive things. It could be car, it could be jewelry, it could be gadgets. आपकी जो फर्दर कोई मेजर विश है वो अलाइन हो रही है, आप उसके बारे में ज़रूर सोचो। एज यू आर कमिंग लाइक यू आर वॉचिंग योर फ्यूचर, और आपको वो फ्यूचर में जो जो चीज़ें देखनी है लाइफ में, वो आपके लिए क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि द 7 ऑफ कप इज़ कमिंग लाइक 1 by 1 योर विश विल कम ट्रू। यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। सो माँ दुर्गा आपको कहना चाहती है कि यस, आपके लिए लग्जरी है, आपके लिए फॉर्चून है, और आपकी जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं, जो आपको बहुत मोटिवेट करती हैं, जिससे कि आप अपने स्टेटस को शो कर सकते हैं, या जिससे कि आप अपनी लग्जरी को एंजॉय कर सकते हैं, वो विश पूरी होंगी। इट कुड बी अ बिग हाउस और आइदर या ग्रैंड वेडिंग,
वो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक टाइम लिमिट बताऊंगी कि किस टाइमलाइन में सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपके लिए ग्रेट मैसेज भी है माँ दुर्गा का, नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। तो आपको ये बहुत ध्यान देकर चलना चाहिए कि जो जो आपके सामने ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ या सारे ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं। तो बी कॉन्शियस, बहुत जल्दी से मैनिपुलेट नहीं होना है, बहुत जल्दी से शॉर्ट बेनिफिट के लिए किसी चीज़ में जंप नहीं कर लेना है। जैसे कि हम स्टॉक में या बिल्कुल ग्रीडी हो जाते हैं बहुत क्विकली कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ, या हम बहुत इंस्टेंटली सोचते हैं कि हमें कुछ जल्दी से बस प्रॉफिट हो जाए, लेट इट बी, हमें बड़ी लॉन्ग टर्म की मेहनत नहीं करनी है। सो यू शुड नॉट इग्नोर द हार्ड वर्क, या फिर आप कहीं ना कहीं एक एक पैटर्न जो होता है उसमें बिलीव करके चलें। बहुत क्विकली बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाएगा, इस रश के साथ जो भी चुनेंगे उसमें लॉस होगा। तो माँ दुर्गा आपको अलर्ट कर रही हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं लग्जरी के, आपके जो ड्रीम्स हैं बिग विशेस के, आपके जो ड्रीम्स हैं वर्ल्ड टूर के, एवरीथिंग विल गोइंग टू बी इन योर फेवर, बट डोंट बी ग्रीडी, डोंट रश फॉर इट, गो विद द टाइम, अलाइन योर सेल्फ, ओके। सो दिस इज़ ग्रेट। तो चूज़ वाइसली, आपके लिए फिर डिसीज़न में आया है कि ढंग से चूज़ करना है, आपको अच्छे से डिसीज़न लेना आना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर मैसेज है 9 ऑफ कप, एंड दैट्स व्हाट द सेटिस्फैक्शन कमिंग। माँ दुर्गा आपको बोल रही हैं आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन आ रहा है। मेजरली आपके लिए ना 9 to 11 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो आउटकम, वो सेटिस्फैक्शन और वो प्लेजर देखने को मिलेगा, जिसको आप फील करके आप ऐसा फील करेंगे कि येस, आई एम ऑन अ राइट पाथ, आई हैव अचीव्ड अ लॉट, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रहा है। 9 ऑफ कप इज कमिंग, यू कैन सी यू आर चिलिंग, यू आर रिलैक्सिंग, यू आर विद समवन जो लॉयल है, यू आर विद समवन जो प्रोटेक्ट कर रहा है, यू आर विद समवन जिनके साथ आप रिलैक्स हैं, खुश हैं, देयर इज़ नो नेगेटिविटी एट ऑल। और इसलिए आपके लिए मैसेज है, लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको कॉन्स्टेंटली उस ग्रैटिट्यूड को लेकर चलना है, थैंक यू बोलते चलना है। माँ दुर्गा आपको कह रही है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। मैंने बताया ना 9 to 11 मंथ्स में वो सेटिस्फैक्शन है जहाँ पे सिक्योरिटी है, लव है, बॉन्डिंग है, यू आर रिलैक्सिंग, यू आर हैविंग योर वेकेशन, यू हैव योर ओन ब्यूटीफुल हाउस, यू हैव योर ओन बेडरूम। इस तरीके से आपको एक अच्छी स्पेस, एक अच्छी लिविंग आपकी हो जाएगी, और आपके पास हेल्दी किड्स, हेल्दी पैट, हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। यू जस्ट नीड्स टू कॉन्स्टेंटली से थैंक यू फॉर वॉट यू हैव, नॉट टू फील लाइक कि मेरे पास ये नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। माँ दुर्गा आपको आपकी ब्लेसिंग्स को काउंट करने को कह रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए क्या मंत्र है, क्या एफर्मेशन है। लेट मी सी द एफर्मेशन विच इज़ कमिंग फॉर यू। वी हैव द फर्स्ट इज सक्सेस। देखो सक्सेस है आपके लिए, आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए मैसेज भी मिल रहा है, एज दिस इज़ द सक्सेस एनर्जी एंड आई नो दैट देर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू फॉलो द लव, यू हैव टू मोर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू से मोर थैंक यू, मोर ग्रेटफुल, मोर शो द ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जितना आप काइंडनेस, इंटेंशन, प्योरिटी, लॉयल्टी, ग्रैटिट्यूड को चुनेंगे, ये जो हमारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं, उतना आपको सक्सेस मिलने लगेगी। आपकी लाइफ में देखोगे आपको मेजर चेंजेस आने लगेंगे, आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलने लगेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने लगेंगी। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, यहाँ पे सक्सेस आपको मिल रही है। इट्स अ टाइम यू हैव टू चूज लव, नॉट वॉर। तो ये इसलिए आ रहा है कि देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन लव। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में लव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में पीस, उसको फॉलो करो, ठीक है। और तो उसके अलावा जो भी मेटेरियलिस्टिकली माया जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। देन वी हैव द अनदर मैसेज इज फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में है तो वो किसी रीज़न से है, वो किसी टाइमलाइन के बाउंड के साथ है। तो आपको उस चीज़ को लेकर देखकर अपनी कम्युनिटी, अपना सोशल कल्चर, एक सोशल कनेक्शन को बनाना है। इसलिए आपके लिए अफर्मेशन आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू कोलैब, it's a time to be more in community, it's a time to make some social relationship।
लोगों से मिलो, जानो, एक्सप्लोर करो और सीखो, और ज़्यादा आप अच्छे लोगों से मिलोगे, और ज़्यादा आपके कनेक्शंस बिल्डअप होंगे, और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दैट इज़ द अफर्मेशन, दैट इज़ द मंत्र, दैट इज़ द रेमेडी फॉर यू। फ्रेंडशिप बनाने के लिए आ रहा है। सो इट्स नॉट कमिंग अबाउट द रिलेशनशिप एज अ पार्टनर, इट्स मोर कमिंग अबाउट द गुड फ्रेंडशिप विद लॉट्स ऑफ गुड पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, समवन who are renowned, who are actually worthy. ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल। आई होप अब आपको माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड उनके मंत्र, उनके मैसेज मिल चुके हैं। एंड इफ़ यू फील कि दिस इज़ ग्रेट, आप ज़रूर शेयर करें विद समवन हु रियली नीड दिस राइट नाउ, एज वेल एज लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, जैम स्टोन, लकी गुड चार्म फॉर योर सेल्फ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अपने डिसीजंस राइट लेने हैं, एज पर टैरो आपको नॉलेज लेनी है, जानना है अबाउट यू, तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। देन वी हैव अ कन्वर्सेशन। ऑलराइट, बाय। हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं आपके लिए आपने चुना है माँ सरस्वती को। सो गॉडेस आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज एंड किस टाइमलाइन में आपके लिए क्या क्या गुड लक होने वाला है, सब मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। उनके डायरेक्ट मैसेज आपको ये स्पेशली नवरात्रियों में मिलने वाले हैं, और साथ में मैं आपको अफर्मेशन एंड मंत्रा भी शेयर करूँगी एज एन रेमेडी। तो सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है, दैट इज़ 4 ऑफ सॉर्ड, एंड देन we have the 7 of cup, and then we have the 7 of sword। तो देखो यहाँ पर आपके लिए 3 मैसेज हैं। तीनों की बात करें तो तीनों मैसेज आपके लिए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेजर बिग चेंज, क्योंकि ये तीनों मैसेज आपके लिए अभी जब मैं आपको रिवील करूँगी, आपको गाइडेंस दूंगी, माँ सरस्वती जो आपको लर्न कराना चाहती हैं, सिखाना चाहती हैं, या आपको जो ब्लेसिंग्स के रूप में गाइडेंस देना चाहती हैं, तो आपको दिखेगा कि आप अपनी लाइफ को कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस देने वाले हैं। सो 1 बाय 1 बताते हैं। सबसे पहले आप क्या रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड, एंड दैट इज़ द मैसेज विच इज़ इंडिकेटिंग समवेयर कि दिस इज़ द टाइम टू जस्ट लेट इट गो। 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि इट्स अ राइट टाइम टू मेडिटेट एंड जस्ट फॉलो वन कंक्लूजन। बहुत ज़्यादा क्लटर, बहुत ज़्यादा उलझने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपने आइडियाज़ को, अपनी लाइफ को बनाना सही नहीं होगा। माँ सरस्वती इज़ अ सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट, विजडम, इंटेलिजेंसी, नॉलेज। तो वो आपको विजडम देना चाहती है, मैच्योरिटी देना चाहती हैं कि इट्स अ टाइम टू हील फ्रॉम पास्ट एंड डोंट मेक योर लाइफ कॉम्प्लेक्स, जस्ट लाइक रेस्ट, रिलैक्स एंड रेजुनेट एंड रिफ्रेशिंग के साथ एक नया स्टार्टअप करें, एक नई शुरुआत करें। इसलिए आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में मल्टीपल थॉट जो उलझे रहते हैं, उस वजह से वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, वी एक्चुअली ब्लॉक्ड आवर रूट। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है, वाई आर नॉट यू रेस्टिंग, why you are not relaxing, why you are not taking care of yourself, why you are just feeling so exhausting, frustration, anger and full of like the hustle, पेशेंस नहीं हो रहा, सारी चीज़ें एंजाइटी क्रिएट कर रही है। सो बेसिकली द एंजाइटी विच इज सफरिंग एज यू आर गोइंग थ्रू, इसलिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू रिलैक्स, रेस्ट, मेडिटेट, थिंक वाइजली, फोकस ऑन वन थिंग एंड गो अहेड, यू विल विन। ये आपके लिए मैसेज है। अनदर वी हैव द ब्यूटीफुल मैसेज एज, यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ कप आए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, एज एन 7 ऑफ कप आपके लिए आ रहा है कि आपकी जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं वो फ्यूचर में ज़रूर पूरी होंगी। आपको उसको लेके बहुत ज़्यादा, बहुत सुपर एंजाइटी कैरी नहीं करनी। 7 of cup is coming like you can see out of your window, the future is there reflecting. It could be big dream, living in a big better city, or living your luxury, or traveling, or having that opportunity where there is a love, there is a good health, a good relationship, soulmate connection. Everything is there for you. Don't just rush for it. इट विल कम टूवर्ड्स यू, अपने आप वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। दैट इज़ डेस्टिन। इसलिए दिख रहा है कि हाँ, आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब कुछ आपके लिए है यूनिवर्स की तरफ से। ये जो आपको कबर्ड में दिख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, दिस इज़ डिफरेंट योर ड्रीम्स। आपके ही ड्रीम्स हैं ये, जैसे योर लव मैरिज, योर
happy children's, your big dream house, your world tour, or either your big achievements, your financial stability, your limited edition jewelry, or either your big car, like that, okay, or better business, ऐसा. सो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है. नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शंस यू हैव गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू. ज़रूरी नहीं जो भी आपके आसपास इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शन चल रहे हैं या आपके सामने दिख रहे हैं कि वो सारे ही अच्छे हैं. आपको वाइसली चुनना होगा. इसलिए तो आपने माँ सरस्वती को चुना है ग्रुप 3, क्योंकि इस टाइम पे आपके लिए हर मैसेज से एक ही चीज़ निकल के आ रही है. इट्स अ टाइम टू टेक अ मैच्योर डिसीजन. वाइसली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है. सो बी वाइज, बी मैच्योर, observe every glitter is not gold. You will get everything what you deserve. Don't blindly trust, don't blindly rush for something जिससे कि आपको instant benefit हो रहा हो. ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको instant benefit हो जाएगा. Everything is a process. Believe in nature process. Believe in that nature timing. Go with the flow. ओके, सो राइट डिसीजन लेकर ही चुने कुछ भी ऑप्शंस. ये आपके लिए बहुत हाई अलर्ट पे आ रही हैं चीज़ें. दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को चुनना है, डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है. तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म के लिए देखकर चुने. पर्सन, अपॉर्चुनिटी या एनी काइंड ऑफ प्लानिंग फॉर योर ओन सेल्फ. ओके, then we have the 7 of sword, and that's indicating somewhere it's a time to just move forward, not to look back. क्योंकि इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू थिंक अबाउट मोर अबाउट माँ आपको सरस्वती कहना चाहती हैं कि ये टाइम बार बार पीछे मुड़ के देखने का नहीं है. टेक रिस्क, टेक एक्शन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाइसली डिसीजन लेना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वाइज डिसीजन लेके अब आपको आगे बढ़ना है. ज़रूरी नहीं आप वहीं रुके रहो, ये सोचते रहो कि नहीं यहीं ये ठीक है, एटलीस्ट यहाँ कुछ तो मिल रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है. उसमें आपको नहीं जाना है. 7 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग. बी अपॉर्चुनिस्टिक. देयर आर मल्टीपल ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू. बट आप अपने अंदर ब्रेव एनर्जी नहीं ला रहे हैं, आप अपने अंदर करेज नहीं ला रहे हैं. एंड दैट्स वेयर द माँ सरस्वती इज सेइंग टू यू इट्स अ टाइम टू बी अपॉर्चुनिस्टिक. इट्स गुड टू बी वाइज, इंटेलिजेंट. यूज़ योर इंटेलिजेंसी, यूज़ योर IQ. आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी है. आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक. कहीं ना कहीं आपके एक्शन क्या ऐसे ज़रूरी हैं सेल्फलेस जैसा आप सोच रहे हैं. तो आपको अपने खुद की नेचर, अपने हैबिट या अपना तौर तरीके को ध्यान देने की ज़रूरत है. ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं जिससे कि और लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ और आप अपने बारे में सोच भी नहीं रहे हैं. सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यू आर थिंकिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, बट उन लोगों को आप मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो और आपको क्रेडिट भी नहीं मिल रहा. सो इट्स अ टाइम टू गेट दैट क्रेडिट. इट्स अ टाइम टू रिवील दैट कि हाँ आपकी क्या इंटेंशन है और अपनी इंटेंशन को क्लियर करके चलें. ऐसा करने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, ट्रस्ट बिल्डअप होगा एंड यू विल गेट द सक्सेस. मेजरली अगर मैं देख रही हूँ आपके लिए जो टाइमलाइन आ रहा है ओवरऑल एज पर दिस, एटलीस्ट आपको 7 मंथ्स लगेंगे टू सी अ मेजर बिग चेंज. एनीथिंग जैसा आप फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन दिस. मानो यू आर वेटिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी, गुड फॉर्च्यून. ओके, तो यहाँ देख लेते हैं आपके लिए मंत्रा एज एन अफर्मेशन क्या आ रहा है, माँ सरस्वती का मैसेज क्या है. सो सबसे पहले तो आपके लिए आ रहा है, सो माँ सरस्वती का आपके लिए मैसेज क्या है. तो सबसे पहले तो आपके लिए आ रहा है यहाँ पर वी हैव द डेथ. I am learning that ending are merely beginning. It's a good to end. It's good to let go. It's good to move forward. It's good to be more opportunistic. It's good to accept what you really like to do और move on. इसलिए 7 of cups, 7 of sword, 4 of sword तीनों कार्ड्स आपके इंडिकेट कर रहे हैं इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम टू मूव फॉरवर्ड. तो कोई भी अगर एंडिंग हो रही है, कोई रिजेक्शन मिल रहा है, कहीं से क्लोजर हो रहा है, सो इट्स द बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यू बिगनिंग. सो कीप इट इन दिस पर्सपेक्टिव. आपको ये अफर्मेशन अपने लिए बोलना है, इस अफर्मेशन को बिलीव करना है और आगे बढ़ना है. दिस इज आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगनिंग. कहीं से डोर क्लोज हो रहे हैं, दिस मीन्स न्यू बिगनिंग इज कमिंग फॉर यू. ठीक है, तो कहीं से आपको कुछ काम नहीं बनता दिख रहा है, डजंट मीन कि आपको अब कहीं और से नहीं मिलेगा, कोई और ऑप्शन आपकी तरफ आ जाएगा.
देन वी हैव अनदर थिंग एंड दैट इज़ लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। बिल्कुल भी आप 4 ऑफ सॉर्ड भी यही इंडिकेशन दे रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड भी, कि कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग ज़रूरी नहीं कि बहुत लॉयल और आपसे यूनाइटेड हों, तो आपको लोनली फील नहीं करना है। जो आपके पास से जा रहा है जाने दीजिए। इट्स अ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नेवर अलोन, यूनिवर्स इज़ विद यू, इट इज़ ऑल योर सोल, इट्स अ कनेक्शन यू एंड योर यूनिवर्स। तो आपके साथ यूनिवर्स है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ गोना हेल्प यू, बिकॉज इट्स नॉट अ टाइम टू थिंक अबाउट कि आप अकेले हैं, आप डिप्रेस हैं, आपके पास कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आपको लॉयल फ्रेंड्स नहीं मिलते। ये सब सोचना बंद करें। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपके साथ पूरी तरीके से हैं। यूनिवर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। जस्ट बिलीव कि यू आर नेवर अलोन। All right, so this is what coming for you. I hope this will help you. You should share with someone जिनको इसकी must requirement है इस टाइम पे, इस मैसेज की, इस गाइडेंस की। एंड इन दिस होल लॉट ऑफ वर्ल्ड ऑफ एंजाइटी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माँ सरस्वती की जो गाइडेंस आ रही है वो बहुत ब्लेसफुल है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करने वाली है, क्योंकि आपको नेक्स्ट 7 मंथ्स में उसका आउटकम रिजल्ट्स देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, गुड लक चार्म्स फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल गाइडेंस, पर्सनली आप क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग बुक करनी होगी फ्रॉम वेबसाइट। आप फिर मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, बाय।